हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन गिवन है एक्स एक्सिस के अलोंग एक इक्वेशन से, और जो गिवन है इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए इक्वल्स टू 8.5 मीटर। ओके, ए की जो वैल्यू है वो गिवन है 8.5 मीटर, सिंपल वो लेंथ है, मीटर लेंथ ही होती है। b इक्वल्स टू 2.5 मीटर सेकेंड माइनस 2, तो मीटर सेकेंड माइनस 2 या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सीलरेशन होता है, तो b एक्सीलरेशन हो गया। एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और t को जो है सेकेंड्स में मेजर किया गया है, तो सिंपल t टाइम हो गया, बिकॉज सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, हमें इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड है, एंड t इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड, और जब टाइम 2 सेकेंड है। ओके, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4.0 सेकेंड, और जब टाइम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड है, तो इस बीच में हमको उसकी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। तो देखते हैं कैसे रहेगा। देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं इसका पोजीशन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, इसमें यहाँ पर देखिए हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर को सिंपल ये वाई एक्सिस है और ये अंडरस्टूड है आपको। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग उसका पोजीशन गिवन है, और पोजीशन इस इक्वेशन से गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर से। ओके, यहाँ कहीं ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस पूरे मोशन को। ओके, तो जब टाइम 0 सेकेंड है तब हमें वेलोसिटी बतानी है इस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की हमें अगर पोजीशन बतानी है किसी भी टाइम पर, तो यहाँ हम टाइम पुट करेंगे। इसमें ए और बी यहाँ क्वेश्चन में हमको गिवन है, ए और बी पुट करेंगे और टाइम पुट करेंगे। सपोज दैट कि आपको 5 सेकेंड पर उसकी पोजीशन बतानी है, तो आप यहाँ 5 पुट करेंगे तो आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी। ओके, सपोज कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर अगर उसकी पोजीशन आपको देखनी है, तो आप यहाँ t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा टर्म, तो x इक्वल्स टू a बचेगा, और a कितना होगा 8.5 मीटर। 8.5 मीटर मीन्स यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से लेंथ लेंगे 8.5 मीटर पर, वो उसकी पोजीशन होगी जब टाइम कितना होगा 0 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसे यहाँ पर स्टडी करेंगे इसके मोशन को। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना है 0 सेकेंड और टाइम कितना है 2 सेकेंड। सबसे पहले हम वेलोसिटी की अगर बात करें, यहाँ हमें वेलोसिटी तो गिवन है नहीं, यहाँ गिवन क्या है, पोजीशन। तो वेलोसिटी सिंपल क्या होती है आप जानते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ जो वेलोसिटी निकालनी है, एक प्रॉपर टाइम है 0 सेकेंड और 2 सेकेंड। ठीक है, तो इट मीन्स हमको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी एवरेज वेलोसिटी ये नहीं है। ओके, 0 सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। ओके, ये आपने स्टडी किया होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और स्मॉल टाइम dt, सिंपल। और dx अपॉन dt मीन्स क्या होता है कि हम x क्या है, यहाँ हमने ये x पोजीशन को ले लिया है, हो सकता है पोजीशन y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है, s हो। ओके, तो जो भी पोजीशन है उसका हमें टाइम के रिलेटिव डिफरेंशिएशन करना है उस इक्वेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है, s में हो सकता है, या x में हो सकता है। तो जो है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, तो सिंपल वेलोसिटी होती है ये। अगर यहाँ हम x लेके चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, ओके, तो यहाँ हम dx अपॉन dt लेके चलेंगे। तो यहाँ हमको सबसे पहले वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम dx अपॉन dt कर लेते हैं। पॉइंट मीन्स टाइम से, ठीक है, किसी भी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल्स टू d अपॉन dt। डिफ्रेंशिएशन के रूल्स आपने देखे होंगे, ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो यहाँ x की हम वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है हमको यहाँ इक्वेशन में, ए और बी को हम बाद में पुट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ हम d अपॉन डी टी, टाइम के रिलेटिव, d अपॉन डी टी का मीन्स होता है टाइम के रिलेटिव हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, a का। अभी a है तो इसको अंदर भेजेंगे, तो a का डिफ्रेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर प्लस फिर से d अपॉन डी टी। ओके, प्लस में अगर वैल्यूज़ हैं तो वो अंदर चला जाएगा d अपॉन डी टी। अब हम बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
अभी देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर जो कि चेंज नहीं होने वाली। बी कांस्टेंट है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम तो सिंपल है कि वो वेरिएबल है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तो बीटी स्क्वायर वेरिएबल हो जाएगा, तो हमें यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, करेंगे तो इसका भी। लेकिन कांस्टेंट का जो भी डिफरेंशिएशन होता है, आप किसी के भी रिलेटिव कर लीजिए, कोई भी कांस्टेंट है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी क्वांटिटी के रिलेटिव अगर आप करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो वो जीरो रहता है। तो कांस्टेंट का रहता है जीरो, तो इतने इस टर्म का हो गया जीरो। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरो प्लस दिस। ये देखिए यहाँ कांस्टेंट है b, तो इस b को हम बाहर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो टाइम के रिलेटिव हम केवल टाइम का ही डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि t है यहाँ पर, तो जो भी t है, t वाली जो टर्म है इसमें से उसको अलग कर लेंगे, केवल उसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपको x टू पावर n गिवन है, d ओवर dx करना है आपको और x टू पावर n है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x के ही रिलेटिव कर रहे हैं हम, तो वो इसका फॉर्मूला होता है nx पावर n माइनस 1, ठीक है। जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी जिसके रिलेटिव कर रहे हैं और उसी की कोई पावर है तब, तो यहाँ t के रिलेटिव कर रहे हैं और t की ही पावर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही जैसे n इधर आ गया नीचे, तो जीरो ही है, 2t और 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। 2 नीचे आ गया, फिर 2 माइनस 1 कर दिया, तो कितना आएगा ये, 2t। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 2 इंटू टी, सॉरी, और ये b भी चल रहा है साथ में, दिस b, ओके, दिस b पहले से ऑलरेडी चल रहा है, तो b मल्टीप्लाई में रहेगा, b इंटू 2t। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना ही वैल्यू, 2b इंटू टी, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमको बतानी कब है, जब टाइम कितना है, 0 सेकेंड। तो यहाँ हम एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब हम इसको वेलोसिटी निकालेंगे तो v कितना आएगा, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे आप, तो 2 इंटू b की वैल्यू भी गिवन है, कितना है, 2.5, ओके, मीटर सेकेंड माइनस 2, तो टाइम कितना है, दिस इज 0 सेकेंड इंटू 0 सेकेंड, ओके। तो यहाँ सिंपल कितना हो जाएगा ये, 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी उसकी 0 है, या फिर कहें इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है, क्योंकि टाइम इनिशियली 0 ही है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 हो गई इसकी। तो दिस इज आंसर फर्स्ट, ओके, जब टाइम कितना है, 0 सेकेंड। अब हम निकाल लेते हैं जब टाइम कितना है, 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, या फिर कहें 2.0 सेकेंड, तो वेलोसिटी फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, 2b कितना है, 2.5 है, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड, ओके, 2 सेकेंड, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर 2। अब आप कहेंगे इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे हुई, देखिए अगर आप यूनिट की बात करें तो b क्या है, मीटर सेकंड माइनस 2, मीटर सेकंड माइनस 2 या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या है, सेकंड, ओके, टाइम क्या है, सेकंड, तो सेकंड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, ओके। तो वही है मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी होती ही है, तो सिंपल वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एसआई सिस्टम में कर रहे हैं तो वो यूनिट ऑटोमेटिकली एसआई ही निकल के आएगी, ठीक है। तो दिस इज आंसर 2। अब ये कहते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2.0 एंड t इक्वल्स टू 4.0 सेकेंड। देखिए अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है इन टाइम्स के बीच में, सबसे पहले देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर टाइम इंटरवल जो भी है। अभी थोड़ा सा इसको पाथ को आप स्टडी करें तो आप कुछ इस तरह से समझेंगे, x इक्वल्स टू, जैसे t इक्वल्स टू 0 पुट किया आपने इसमें,
तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, t इक्वल्स टू 0 पर जो पोजीशन आएगी वो आएगी a, क्योंकि t तो 0 है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, और a कितना है 8.5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में हेयर। तो यहाँ से आप अगर सपोज 8.5 मीटर यहाँ है तो 8.5 मीटर अगर यहाँ है तो वो t इक्वल्स टू 0 कहा जाएगा कि t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन ये है उस ऑब्जेक्ट की। ओके, सपोज दिस इज x1, दिस क्लियर है चीज़। अब फिर जैसे ये कहते हैं कि t इक्वल्स टू कितना है 2 सेकेंड, अगर आप यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर उसकी पोजीशन निकल के आएगी। ऐसे ही आप इसमें कुछ भी पुट कर दीजिए, t इक्वल्स टू अगर आपने 4 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू निकल के आएगा 8 कितना है 8.5 प्लस b कितना है 2.5 इंटू 16। इसे आप सॉल्व करेंगे तो उसकी पोजीशन निकल के आ जाएगी कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन ये है। तो वैसे इससे कोई ज़्यादा मीनिंगफुल है नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझाना है कि इसका मीन्स क्या है इस इक्वेशन का, तो कैसे पोजीशंस पता चलेगी आपको कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पोजीशन क्या है। ओके, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने वेलोसिटी पहले निकाल ही लिए, इसी का यूज होगा जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी टाइम पर। ओके, अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए, ठीक है, मीन्स टाइम इंटरवल चाहिए। तो इन टाइम्स के बीच में 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में, सपोज कि 2 सेकेंड अगर हमारा यहाँ पे टाइम है, दिस इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हैं हम। ओके, तो यहाँ कुछ पोजीशन होगी इसकी यहाँ पर, और ये t इक्वल्स टू सपोज हम यहाँ 4 सेकेंड पे हैं, जब टाइम 4 सेकेंड है तो यहाँ पे भी कुछ पोजीशन होगी इसकी। सपोज दिस इज, अब इसे हटा देते हैं x1 को, ये तो समझाने के लिए बताया था, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ सपोज मान लेते हैं कि ये x1 है। देखिए डिस्टेंसेस हम ऑब्जर्वर ही लेगा, जहाँ ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वहीं से हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे ऑलवेज। तो ये x1 है, ये इक्वेशन ऑब्जर्वर से ही पोजीशन बताएगी ऑलवेज। ये x1 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x2 यहाँ, जब टाइम कितना है 4 सेकेंड है। ओके, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, दिस x2 माइनस x1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मीन्स ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, t4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा टाइम इंटरवल। इसको कह देंगे हम टोटल टाइम, टोटल टाइम कह देते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। ओके, अब हमको x2 माइनस x1 और चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे कितना है, ये तो है ही, मिल ही गया हमको, और टोटल टाइम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी इस रीजन में, मीन्स t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 2 पॉइंट हैं, सपोज दिस इज a और दिस इज b, तो a और b के बीच में एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या रही वो हमको मिल जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज x2 माइनस x1, और टोटल टाइम वो भी पुट कर देते हैं हम 2 सेकेंड। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ को। अभी बताया था मैंने कि आप जितना पुट करेंगे t इक्वल्स टू उतना ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए t इक्वल्स टू सबसे पहले 2 सेकेंड पर जो क्या है डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं। t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, उसकी जो पोजीशन है क्या आएगी, हम x1 लेके चल रहे हैं तो वो आ जाएगी a कितना है 8.5, दिस इज 8.5 मीटर, प्लस b कितना है 2.5 इंटू t कितना है 2 सेकेंड है जब टाइम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो वो हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिख देते हैं सीधा। ओके, क्लियर है। तो x1 कितना हो जाएगा 8.5 और ये हो जाएगा 10, 2.5 मल्टीप्लाई 4 10 हो जाएगा, और ये हो गया कितना 8.5 इसमें ऐड होगा तो 18.5। ओके, 18.5, और एट t इक्वल्स टू कितना है जब 4 सेकेंड, यहाँ पर जो x2 है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर अगर हम उसका पोजीशन पता करें, ओके, तो कितनी है
ए की वैल्यू लगाएंगे 8.5 प्लस बी की वैल्यू लगाएंगे 2.5 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, ओके, क्योंकि टी स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर, 4 4 जा कितना हो गया 16, ओके 16। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 16 मल्टीप्लाई 2.5, 16 2 जा 32 एंड हाफ ऑफ 16 8 40, तो 40 प्लस 8.5 तो ये हो जाएगा 48.5। तो ये x1 किस में आएगा, ये भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा क्योंकि ये पोजीशन है। और वैसे भी आप देखें तो a कितना है, मीटर में है, b मीटर सेकंड माइनस 2 में है, तो b सेकंड माइनस 2, देखिए यूनिट की अगर बात करें आप, a किस में है, मीटर में 8.5 मीटर है, प्लस b किस में है, मीटर सेकंड माइनस 2 या फिर क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और t टाइम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गए, मीटर प्लस मीटर क्या हुआ, मीटर हुआ सिंपल, ओके। तो आप यहाँ ये यूनिट की बात करें तो ये मीटर में ही आएंगी यूनिट्स निकल के, ओके। तो हमको ये मिल गया, जब टाइम कितना है 4 सेकेंड है तब हम उसको पोजीशन पता चल गई कहाँ से, ऑब्जर्वर से, और जब टाइम कितना है 2 सेकेंड तब हमें उसकी पोजीशन पता चल गई ऑब्जर्वर से। इन वैल्यूज़ को आप रख दीजिए यहाँ, x2 कितना है, दिस इज 48.5 माइनस x1 कितना है 18.5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये कितना आएगा 18.5 माइनस कर दीजिए इसमें से तो 30/2, ये हो गया 15। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकेंड, ओके। वैसे भी देखिए आप, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और ये टाइम है सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर 3, ओके। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो ए आंसर, ओके। तो ये ऑल आंसर्स हमको यहाँ मिल चुके हैं, ओके। फर्स्ट आंसर इज दिस, जो कि टाइम 0 सेकेंड पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी थी, 0 आई, और टाइम जब 2 सेकेंड है तब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी थी, वो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।